खबर के साथ रांची से बड़ी खबर आ रही है। दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की कांग्रेस में वापसी होगी। सुखदेव भगत और प्रदीप बलमोचू फिर थामेंगे हाथ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में कांग्रेस में करेंगे वापसी। लंबे समय से कांग्रेस में वापसी के लिए कर रहे थे कोशिश। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान छोड़ी थी पार्टी। सुखदेव भगत बीजेपी की टिकट से लोहरदगा से लड़े थे विधानसभा चुनाव। प्रदीप बलमुचू ने आजसू की टिकट पर घाटशिला से लड़ा था चुनाव। सुखदेव भगत प्रदीप बलमुचू दोनों को विधानसभा चुनाव में मिली थी हार। दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी कांग्रेस में और सुखदेव भगत प्रदीप बलमुचू की वापसी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में हाथ थामेंगे और 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ दी थी। तो कई दिनों से कयास भी लगाए जा रहे थे वापसी की और आज कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में हाथ थामेंगे। तो सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचू फिर थामेंगे हाथ। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की मौजूदगी में कांग्रेस में करेंगे वापसी। लंबे समय से कांग्रेस में वापसी के लिए कोशिश कर रहे थे। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़ी थी और सुखदेव भगत बीजेपी की टिकट से लोहरदगा से विधानसभा चुनाव लड़े थे। प्रदीप बलमुचू ने आजसू की टिकट पर घाटशिला से चुनाव लड़ा था। सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचू फिर से वापसी कांग्रेस में। इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, दो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की कांग्रेस में फिर से वापसी। जी बिल्कुल, लंबे समय से इस बात का इंतजार झारखंड में कांग्रेस के लोग कर रहे थे कि प्रदीप बलमुचू और सुखदेव भगत जो झारखंड कांग्रेस के जो दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी वापसी कब होगी। 2019 के समय जब विधानसभा का चुनाव आया था तब जो लोहरदगा से विधायक थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने पार्टी छोड़ी थी और उसी साल जब विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो गई थी और गठबंधन के तहत घाटशिला की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में चली गई थी तब प्रदीप बलमुचू ने आजसू का दामन थाम लिया था और उसके बाद 2020 के अक्टूबर में दोनों नेताओं ने कांग्रेस में वापसी के लिए अपना आवेदन दिया था, जिस पर लंबे समय से पार्टी के निर्णय का इंतजार था। अंततः जिस तरह से जो घटनाक्रम बदले झारखंड कांग्रेस की राजनीति में, उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली गए थे तो राहुल गांधी के समक्ष भी ये बातें आई थी। राहुल गांधी ने भी उनसे पूछा था कि इनकी वापसी से पार्टी को क्या नफा क्या नुकसान होगा, तो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे से दिल्ली में दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी और आज सुबह भी यहां स्टेट गेस्ट हाउस में प्रदीप बलमुचू की मुलाकात अविनाश पांडे से हुई, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद दोपहर के 2 बजे कांग्रेस भवन में विधिवत कांग्रेस में इनकी वापसी होगी। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और अन्य नेताओं की मौजूदगी में। तो ये जो बदलाव देखने को मिला है दो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, खास करके अगर बात की जाए तो प्रदीप बलमुचू जो कि तकरीबन 9 वर्षों तक झारखंड कांग्रेस का नेतृत्व करता रहे हैं, इन दोनों की वापसी से पार्टी में इसका कितना फायदा होगा इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन। राजीव जी, दो नेताओं की वापसी पर लंबे समय से चर्चा थी, आप भी कहते थे कि केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा, अब निर्णय हो गया है, कितना लाभ इससे झारखंड कांग्रेस को होगा? देखिए, निश्चित रूप से दोनों जननेता के रूप में और कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाते थे। कतिपय कारणों से कांग्रेस से उनका किनारा हो गया था, लेकिन राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लगातार कार्यकर्ताओं को सम्मान दिलाने की बात या ऐसे नेताओं को घर वापसी करवाने की बात ये सामने आ रही है, जिससे एक मजबूत कांग्रेस उभर करके सामने आ रहा है, तो पार्टी को आने वाले दिनों में इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और ये केंद्रीय नेतृत्व की सहमति से इसका निर्णय लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि उन लोगों ने बहुत पहले आवेदन दे रखा था, बार बार विचार विमर्शा हो रही थी, उसके बाद एक ठोस निर्णय जब नए प्रभारी अविनाश पांडे जी के आने का हुआ तो उन लोगों ने दिल्ली जाकर के उनसे मुलाकात भी की। और आपने ठीक कहा कि राजेश ठाकुर जी जब दिल्ली गए थे तो राहुल गांधी जी से जो चर्चा हुई उसमें इन सारे विषयों को लेकर के
विस्तृत चर्चा होने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। राजीव जी, क्या कार्यक्रम है, किस तरह से योगदान दिलाया जाएगा पार्टी में इनको? देखिए, 2 बजे दिन में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में स्वयं प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी और सह प्रभारी आदरणीय उमंग सिंघार जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश ठाकुर जी और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों की उपस्थिति में उनकी घर वापसी होगी और पार्टी कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत भी करेंगे। अमन, अब इंतजार है सबको 2 बजे का, जब कांग्रेस भवन में दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी पार्टी में हो जाएगी। निश्चित तौर पर कई ऐसे राजनीतिक समीकरण थे जिसकी वजह से अब तक इतना विलंब हुआ है इन दोनों नेताओं के झारखंड कांग्रेस में वापसी को लेकर। अगर बात की जाए, दोनों नेता जनाधार वाले हैं और लगातार लंबे समय तक इन लोगों ने संगठन के लिए कार्य किया है। प्रदीप बालमुचू जो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है सबसे लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहने का, तो नए अध्यक्ष के तौर पर जब राजेश ठाकुर ने कमान संभाली थी तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व से इस मसले पर वो बातचीत करेंगे। और अब जब नए प्रभारी आए हैं तो उन्होंने इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और तमाम चीजों पर सहमति बन गई है और अब से कुछ घंटों के बाद फिर से दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की घर वापसी होने जा रही है। जी अमन। जी विपिन, बिल्कुल, क्योंकि दोनों पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की वापसी और विधिवत रूप से 2 बजे वापसी हो जाएगी, उनका स्वागत भी होगा। विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की कांग्रेस में वापसी होगी। आपको बता दें कि 2 बजे कांग्रेस कार्यालय में वापसी होगी और विधिवत रूप से वापसी होगी उनकी। वहीं आपको बता दें कि सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचू फिर से हाथ थामेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।